आज की इस वीडियो में हम सभी लोग वर्ण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करेंगे। निम्नलिखित में अघोष वर्ण कौन सा है? मैं जानकारी के लिए आप लोग को बता दूं कि अघोष वर्णों की संख्या 13 होता है। जी हाँ दोस्तों, अघोष वर्णों की संख्या 13 होता है और अघोष वर्ण के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आता है। तो अघोष वर्ण कौन सा है? ए में च, बी में ग, सी में ल, डी में घ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, यानी ए इज द करेक्ट आंसर। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों च। अघोष वर्णों की संख्या 13 होता है। अब इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आते हैं। तो अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। अगला तालाबी श का उच्चारण स्थान क्या है? तालाबी श का उच्चारण स्थान क्या है? ए में दंत, बी में तालु, सी में दंतालु, डी में मूर्धा। तो कह रहा है दोस्तों तालाबी श। तो प्रश्न में ही उत्तर छिपा हुआ है दोस्तों। अगर हम लोग ध्यान से समझेंगे तो पता चलेगा तालाबी श। तो त से हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? तो तालु हो जाएगा। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों तालु, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है दोस्तों ई का उच्चारण स्थान क्या है? ई का उच्चारण स्थान क्या है? ए में मुंह, बी में तालु, सी में मूर्धा, कि डी में दंत। तो इसका नियम कहता है इचु यसानम तालु, इचु यसानम तालु। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? तो तालु से हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? तालु से हो जाएगा। ल का उच्चारण स्थान बताएं, अर्थात ल का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? आपका ऑप्शन रहा दंत, बी में ओष्ठ, सी में तालु, डी में मूर्धा। जी हाँ दोस्तों, ए में दंत, बी में ओष्ठ, सी में तालु, डी में मूर्धा। तो ल का नियम कहता है ऋतु लशानम दंत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग बढ़ते। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है हिंदी में ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? जी हाँ दोस्तों, हिंदी में ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ए में है 3, बी में है 4, सी में 2, डी में 13। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा दोस्तों बी, यानी ह्रस्व स्वर की संख्या जो होती है वो 4 होता है, लेकिन दीर्घ स्वर की संख्या कितना होता है? दीर्घ स्वर की संख्या जो होता है दोस्तों 7 होता है। ह्रस्व स्वर की संख्या कितना होता है? तो ह्रस्व स्वर की जो संख्या होता है दोस्तों वो होता है 11। कितना होता है दोस्तों? 11 होता है। और अगर पूछा जाए कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितना होता है तो 25 होता है। कितना दोस्तों? 25। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होता है, स्वर वर्णों की संख्या 11 होता है और ह्रस्व वर्णों की संख्या 4 होता है और दीर्घ स्वर की संख्या 7 होता है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है अ का उच्चारण क्या है? अ का उच्चारण स्थान क्या है? ए में तालु, बी में मूर्धा, सी में ओष्ठ, कि डी में कंठ। जी हाँ दोस्तों, अ का उच्चारण स्थान क्या है? ए में तालु, बी में मूर्धा, सी में ओष्ठ, के डी में कंठ। क्या होना चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा अकुह विसर्जनीयानम कंठ। अर्थात अ का उच्चारण या आ का उच्चारण, ये दोनों वर्णों का उच्चारण कहाँ से होता है? तो कंठ से होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों र तथा री का उच्चारण स्थान क्या है? र तथा री का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा, बी में है तालु, सी में है कंठ, के डी में है दंतोष्ठ। क्या होगा दोस्तों? ए में मूर्धा, बी में तालु, सी में कंठ, के डी में दंतोष्ठ। तो ऋतु रसानम मूर्धा, ऋतु रसानम मूर्धा इसका नियम कहता है, अर्थात टठ डढ़ में से कोई अगर पूछा जाए तो उसका उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है। तो री का उच्चारण और र का उच्चारण, ये दोनों वर्णों का उच्चारण कहाँ से होता है दोस्तों? तो मूर्धा से होता है। अर्थात ए ई दो करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि घोष वर्ण कौन सा है? घोष वर्ण कौन सा है? तो मैं जानकारी के लिए आप लोगों को बता दूं कि तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण घोष वर्ण कहलाता है, लेकिन पहला और दूसरा वर्ण क्या कहलाता है दोस्तों? तो अघोष वर्ण कहलाता है।
तो यहाँ पर कह रहा है दोस्तों कि घोष वर्ण कौन है, तो तीसरा, चौथा, पाँचवा। तो अगर हम इन सारे वर्णों पर विचार करेंगे तो पाएंगे, अच्छा ऑप्शन हमारा रहा, ए में है स, बी में है ह, सी में है अ और डी में है ज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा बी, अर्थात निम्नलिखित में किसका उच्चारण कर्ण से होता है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ए में है प, बी में है स, सी में है ज कि डी में है ख। तो निम्नलिखित में किसका उच्चारण कर्ण से होता है। तो अकुह विसर्ग नियानम कंठ, यानी क से लेकर के अंग तक जितने भी वर्ण होते हैं उन सभी वर्णों का उच्चारण कहाँ से होता है, कर्ण से होता है। तो आप जान चुके होंगे कि कर्ण से किसका उच्चारण होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ए में प, बी में स, सी में ज कि डी में ख। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ख। अगले प्रश्न क्रम लो, निम्न में अंतस्थ व्यंजन वर्णों की संख्या कितना होता है। अंतस्थ वर्णों की संख्या कितना होता है। ए में 2, बी में 3, सी में 4, डी में 5। तो अंतस्थ वर्ण की जो संख्या होता है वो 4 होता है। उसी प्रकार से ऊष्म वर्ण की संख्या अगर पूछे कि ऊष्म वर्ण की संख्या कितना होता है ऊष्म, तो ऊष्म वर्ण की भी संख्या 4 होता है और अंतस्थ वर्णों की संख्या 4 होता है। और एक होता है हमारा संयुक्त व्यंजन, और संयुक्त व्यंजन की संख्या भी कितना होता है, 4 होता है।